एवरीवन, दिस इज़ पूजा सेन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो हूँ नेचुरली बहुत कम बोलने वाली इंसान हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत कम बोलती हूँ और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मुझे बोले हुए 3 4 4 5 दिन हो चुके होते हैं और तब मुझे ये एहसास होता है कि पिछले 4 5 दिनों से मैंने कुछ नहीं बोला है, या अगर कुछ बोला भी है तो महज गिनती के कुछ शब्द बोले हैं। तो मुझे ऐसी अ, अंदर से ऐसी बोलने की क्रेविंग होने लगती है कि मैं कुछ बोलूँ और बोल के अपने आप से मतलब कुछ ऐसे रिलीज़ करूँ शब्दों को, ताकि मेरा जो दिमाग घूम रहा होता है या दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है वो थोड़ी शांत हो, या मैं यूँ कहूँ कि मैं खुद थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। इसके लिए मुझे जानबूझकर ऐसे कुछ बोलना पड़ता है, भले ही दिन भर की एक्टिविटीज़ को मैं गिना लूँ या कोई ऐसे लेक्चर वगैरह देना हो तो दे लूँ, या फिर कोई ऐसी काल्पनिक सी कहानी कर लूँ, या ऐसा कुछ जो कुछ भी है, या किसी चीज़ पर मेरे व्यूज़ रखने हो, कुछ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हो, तो ऐसा कुछ मैं खुद के सामने प्रिटेंड करके कुछ भी बोल देती हूँ। तो ऐसा करके मैं अपने अंदर की जो वो चीज़ें चल रही होती हैं उनको मतलब उसको रिलीज़ करती हूँ, अपने आप को थोड़ा शांत करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। ऐसा मैं कभी कभी करती हूँ, डेली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली तो दिन में जितना बोलना चाहिए होता है उतना बोल ही लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ये 3 4 दिन निकल गए होते हैं और मुझे ये एहसास होता है कि मैंने पिछले 3 4 दिनों से कुछ नहीं बोला है, या बोला है तो भी बहुत कम बोला है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये स्वाभाविक है काफ़ी हद तक। नॉर्मल दिनों में भी मैं बोलती हूँ तो भी कंपेरेटिवली कम ही बोलती हूँ दूसरों की तुलना में। तो ऐसा रहता है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये बता दूँ कि ये जो मेरे वीडियोज़ आने में इनमें डिले जो रहता है, या मैं कितनी बार सोचती हूँ कि ये जो मैं अब काम करूँगी इसे मैं रेगुलर रखूँगी, कंटिन्यू रखूँगी, पर फिर भी ऐसा मैं नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं ऐसे कुछ रिकॉर्ड करने, कुछ बनाने बैठती हूँ तो उसमें मुझे मतलब बोलने के लिए एफ़र्ट लगाना पड़ता है, और जब तक वो स्वाभाविक रूप से आए नहीं तब तक मुझे ऐसे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, या मुझे ऐसा बोल ही नहीं आता कि मैं कुछ बोलूँ या कुछ रिकॉर्ड करूँ ये सब। अब इसमें एक और कारण मेरी इंट्रोवर्टनेस भी है। मेरा अंतर्मुखी स्वभाव भी हो सकता है कि मुझे कैमरे के सामने आने में काफ़ी जतन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को क्या कहती हूँ सीमाओं में नहीं बांधना चाहती हूँ, और इसके अलावा मैं इस मंच का उपयोग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी करना चाहती हूँ, ताकि बस वही कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, और जो कुछ भी है अपने मन में, या जो कुछ भी सोच समझ है, जितना मैं सोचती हूँ समझती हूँ, या किसी चीज़ के बारे में मेरी क्या राय है या मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो उनको लेकर मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ, कहने का मतलब अपने आप को मैं एक्सप्रेस करूँ इधर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो काम है ये मैं करती रहूँ, लेकिन फिर भी मैं इनको कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारक है वो है कारण है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की मेरी आदत। अब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं हूँ थोड़ी बहुत। और हर एक कारण दूसरे कारण से जुड़ा होता है, तब जाके चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो मैं अपने आप को बोलने के लिए मुझे एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। दूसरा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे कैमरे के सामने आने में जतन करने पड़ते हैं। तीसरा, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ जाती है, और ऐसा करके जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, अफेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। और फिर वही कि कामों को टालने की आदत पड़ जाती है, इससे लॉस तो होता ही है डेफिनेटली ये सब। अब ये सिर्फ अब इसी मामले में नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे दूसरे कामों के मामलों में भी होता है। जैसे कि आप स्टडीज़ को ले सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं इतनी रह नहीं गई, नाम की स्टूडेंट बची हूँ अब मैं, लेकिन अ, कोशिश है कि मैं पूरी स्टूडेंट बनी रहूँ कुछ समय के लिए, तो बेहतर है। क्योंकि अब जब समय इधर दिया है तो अपने को वो काम भी करना चाहिए होता है, लेकिन ऐसा कंसिस्टेंसी रेगुलेटली इसमें भी नहीं रह पाती है। इसकी वजह से मुझे बहुत मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा होता है, बहुत गिल्टी सा महसूस भी होता है कभी कभी
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको वापस से उसकी मेकअप कर लूँ, भरपाई कर लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी नहीं हो पाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, फिर गुस्सा आता है। और तो ये सब चीज़ें हमारी किसी भी हमसी सामान्य सी लड़की जिसने कि बीएड कर रखी है और अब वो टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, और इसके लिए जो है अपने गांव से बाहर किसी कस्बे या शहर में रहती हैं, ऐसे ही किसी लड़की से आप मेरी भी तुलना कर सकते हैं, या उसी की भांति आप मुझे भी समझ सकते हैं। लड़की जिसने कि अपने स्कूल के दिनों में थोड़ा बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ अप्रिशिएशन मिली, काफ़ी सराहना मिली, और लोगों की उम्मीदें बढ़ी उससे कि आगे चलकर ये तो कुछ ना कुछ करेगी ही। तो उसी ही किसी लड़की की बातें आप मुझे भी समझ सकते हैं, और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो ये तो और लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस समय से लेकर इस समय तक काफ़ी कुछ बदला है, और करने वाले लोग काफ़ी कुछ करते भी हैं, मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन मैं यहाँ पर एक अपनी बात रख रही हूँ जिसमें काफ़ी कुछ मेरी पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज के यूथ की जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम चाहें तो इन्हें अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में सिमिलर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि दुनिया जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है आज के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो भी सेम है। जैसे कि मैं मेरी प्रॉब्लम बताऊँ तो मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। मुझे काफ़ी फ़ोन चलाने की आदत है, और ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन चलाती हूँ तो मैं कुछ प्रोडक्टिव करती हूँ या कोई अच्छा काम करती हूँ, सब कुछ नहीं, बस जस्ट स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। और वही बात ही है कि जानते हुए भी, इससे अवेयर होते हुए भी मैं इससे दूर नहीं रह पाती हूँ। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। और अब ये नहीं है कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, जैसे कि मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि पूजा तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगा रही है इधर, या ये तो सही नहीं लग रही है। अब जब मुझे ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं इतना नहीं करूँगी, कोई टाइम फिक्स रखूँगी, या इतना इतना मतलब मेरा जो काम है, जो सही काम है, जो मुझे करना होता है, ये मेरा जो टारगेट है, इसे करने के बाद प्राइज़ के तौर पर या अप्रिशिएशन के तौर पर, या यूँ कहूँ कि रिवॉर्ड के तौर पर मैं अपने आप को ये चलाने दूँगी इतना इतना फ़ोन। तो कुछ समय तक तो ये चीज़ें चलती हैं डिसाइड करने के बाद, और कुछ समय तक कुछ सारे रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से फॉलो भी होते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है 10-15 दिन अच्छे से मेहनत कर ली होती है, मैंने किसी चीज़ में अच्छे से काम कर ली थी, चाहे पढ़ाई को ले लो, अच्छा सा काम कर लिया होता है उसमें। तो अब मेरे अंदर से मन होगा कि नहीं नहीं, तूने थोड़ा सा काम कर लिया, अब तो तू फ़ोन ले सकती है, तो मैं फ़ोन लूँगी। फ़ोन लूँगी तो फिर एक दिन थोड़ा कम चलाया, फिर अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा, फिर अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा, फिर चौथे दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा सेम वही सिचुएशन वापस से पैदा हो जाएगी जो पहले थी। मतलब सेम वही चीज़ कि अब पढ़ाई तो हो रही है कम, फ़ोन चल रहा है ज़्यादा। तो वापस से 4-5 दिन तो एकदम धुआंधार फ़ोन चलेगा, मतलब सारी हदें ही पार हो जाएगी, और कुछ नींद वींद के भी कुछ अते पते नहीं, कोई पढ़ना लिखना कोई पता नहीं उसका। खाना पीना हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, मतलब इस हद तक भी हो जाता है कभी कभी। तो फिर धुआंधार फ़ोन चलाने के बाद फिर ये एहसास होता है कि नहीं नहीं, अब तो रखते हैं, फिर वापस से रखते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, या थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, या कुछ भी करो तो काम करना चाहिए, दुनिया में आए तो एंजॉय करना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, क्या पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, क्या पूरे दिन फ़ोन में बैठे रहते हैं, ये सब कुछ। तो ऐसा सोचने विचारने के बाद फ़ोन को रखते हैं वापस। फिर आज थोड़ा कम चलाया, फिर थोड़ा कल कम चलाया, फिर वापस परसों दिन कम चलाया, ऐसा 2-3 दिन निकलेंगे, 5-10 दिन निकलेंगे, फिर 10वें-11वें दिन ऐसा कुछ होगा कि चलो थोड़ा सा चला लेते हैं 1 घंटा, फिर उसके अगले दिन थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, फिर उसके अगले दिन थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, फिर वापस
वही सेम प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगी। वापस फ़ोन रखेंगे तो बिल्कुल ही रख देंगे, और चलाने लगेंगे तो बस धुआंधार चला ही जाएंगे। तो इस सिचुएशन से भी डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जब तक मतलब किसी चीज़ की कोई रेगुलेटरी नहीं, ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रही हूँ तो बस मतलब 7 साल 6 महीने तक फ़ोन चल रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में गेप आता है। ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं बता रही हूँ सेम यही सिचुएशन की, जब फ़ोन चलाती हूँ तो केवल फ़ोन ही चलते रहता है, जब तक कि थक हार कर वो फ़ोन मेरे हाथ से छूट कर नीचे ना गिर जाए तब तक फ़ोन ही चलता रहेगा। किसी भी एक काम को पकड़ लेती हूँ तो फिर अगले कुछ दिनों तक, जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाती तब तक वही काम चलेगा। और जैसे कि मैं स्टडीज़ की बात करूँ तो अगर मैं कोई कॉपी किताब खोल के बैठ जाती हूँ तो चलती रहेगी वो, मतलब 5-10 दिन तक, जब तक उसका जोश जुनून बना रहेगा तब तक वो काम चलता रहेगा, जब तक कि मैं उससे भी थका ना जाऊँ तब तक। तो ये मतलब बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है कुल मिला के। तो ये भी एक दिक्कत है, काफ़ी सारी दिक्कतें, मैं दिक्कतें बनाने बैठूँ तो मुझे 4 से 5 सेशन लेने पड़ जाए। ये मैं काफ़ी अस्त व्यस्त तरीके से बता रही हूँ, लेकिन क्रक्स आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना। मैं मेरे माइंड से तो ये एकदम रॉ मटेरियल आ रहा है कि नहीं, मतलब एकदम कच्चे विचार जैसे आ रहे हैं वैसे मैं बोल रही हूँ और आप तक पहुँच रहे हैं, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है इनमें। तो बस यही, तो 2-4 बातें हो गई अपनी। इंट्रो कम बोलने की आदत है मेरी, वो आदत अच्छी है, उसको मैं बुरा नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये वीडियोस और प्रोडक्टिविटी में जो डिले होते हैं उसका वो एक कारण था। दूसरा था इंट्रोवर्टनेस, तीसरा था मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, और तीसरी अभी ये जो मैंने बताया था फ़ोन वाला ही, वो तो मैं बता रही थी कि मेरी स्टडी में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, रुकावट उत्पन्न होती है, उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण यही है कि मुझे बड़ी लत है फ़ोन चलाने की। मुझे इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ, और जब तक मैं चाहती हूँ तब तक ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये मुझे काफ़ी समय बाद एहसास होता है, पहले हो भी जाए तो रख भी नहीं आता है, क्योंकि जब तक मेरी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है फ़ोन चलाने की, जब तक मेरी आँखें जवाब ना दे देती है, जब तक मेरा दिमाग जवाब नहीं दे देता है, तब तक मैं चलाई जाती हूँ। तो ये, और ये बातें अगर मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को या गलती से ही मेरे स्कूल टीचर्स के पास ये चीज़ें पहुंच जाए ना, तो वो कभी यकीन ना करेंगे कि मतलब मैं भी ऐसी हो सकती हूँ, या मतलब मेरे अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। दे विल नॉट बिलीव डेफिनेटली, लेकिन ये चीज़ें हैं, अब समय के साथ आई या पहले से थी मुझे नहीं पता, लेकिन है। और मैं लेज़ी बहुत हूँ ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझ में थोड़ा बहुत आलसीपन है, ये मैं ज़रूर स्वीकार करती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन मैं इतना नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी करती हूँ, और जितना करती हूँ उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत बुरी आदत है, अगर आप मेहनत छोड़ने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो लोग आमतौर पर एवरेज से होते हैं ना, मैं उनकी बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से मतलब देखते तो है ही ना, मतलब ऑब्जर्व तो हर चीज़ हो ही जाती है, कर ही लेते हैं। तो मैंने काफ़ी जगह ये चीज़ नोटिस करी, काफ़ी जगह ये ऑब्जर्व करा है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो एवरेज अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, या लोग जिनसे मैं मिलती हूँ जुलती हूँ, बातें चीतें कभी कभी हो जाती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो एवरेज है ना, उसका उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बेनिफिट, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो चूँकि शुरू से एवरेज रहे होते हैं, तो कोई उनसे इतनी स्पेशली बता कर या इतनी विशेष खास उम्मीदें पाते नहीं हैं, तो वो किसी भी तरह के बोझ से मुक्त रहते हैं। ठीक है, दूसरी ये कि वो एवरेज होते हैं, तो उन पर किसी भी तरह का लोड नहीं होता है कि वो मतलब उनको पता है कि वो एवरेज है तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो वो बेचारे धीरे धीरे चल रहे होते हैं, कुछ वो साल चलते हैं, लेकिन चलते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम एक हाथ में पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने आप को उन एग्ज़ामों को सीरियसली लेते हैं, उनके लिए काफ़ी
मन से वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, एक कोशिशें करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार रिवीजन भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो वो करते हैं और लंबा समय लगता है तो लगता है, लेकिन वो अपने एफर्ट्स को छोड़ते नहीं हैं। और एवरेज से होते हैं तो बिना मतलब कि इतनी, मैं बोल रहा हूँ ना कि उनसे उम्मीदें आशाएं नहीं होती, तो लोग उनमें इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। और फिर वो लोग मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी होते हैं और शायद ये ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करते हैं, तो उनकी जो सारी एनर्जी होती है वो उनके काम के लिए बची रहती हैं। और ओवर थिंकिंग अगर वो नहीं करते तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते, इमेजनरी इमेजनरी क्या बोलते हैं उनकी विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं होती, तो वो अपने मन से काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं और उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है और पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं और चलते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे चलते लेकिन चलते रहते हैं और आगे चलकर फिर सक्सेस भी पा ही लेते हैं। ऐसा मैंने देखा भी है और ऐसा मैं मानती भी हूँ कि उन्हें बहुत फ़ायदा होता है ओवर थिंकिंग ना करने का, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट ना करने का, नेगेटिविटी नहीं रखने का, नेगेटिव थॉट्स ना सोचने का बहुत फ़ायदा होता है उन्हें। और दूसरा ये कि उन्हें अपनी क्षमताओं पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। वो कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना कि इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं कि जिसमें उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, सेल्फ डाउट, सेल्फ इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके सेल्फ डाउट भी मतलब खुद ही पैदा कर लेते हैं, खुद ही बोल देते हैं, खुद ही खेल देते हैं, पता नहीं कुछ। तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहते हैं और बस उन्हें है कि जो किताबें उनके पास उन्हें पढ़नी है, उनको याद करना है, समझना है, अपना काम करना है और बस आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पास करना है, जॉब लगना है। प्रॉब्लम हम जैसे बच्चों की है जो कि ओवर थिंकिंग करते हैं, खुद ही इमेजिनरी बैड सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिनमें उनके साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी पाल लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स, एंड फिर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और इससे जो उनकी जितनी भी क्षमताएं होती है, जितनी भी कैपेसिटीज़ उनकी होती हैं, वो सारी क्रैश हो जाती हैं और फिर ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है, मैं तो ये मानती हूँ एटलीस्ट। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सब चीज़ें जानने के बाद उनके अंदर अब लड़ाई छिड़ जाती है, उनके ही अंदर खुद से खुद की लड़ाई। ठीक है, जैसे कि अब मैं ये सब चीज़ें जान रही हूँ तो, लेकिन मुझे अब इससे फाइट करना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इतने अब अगर मैं सब कुछ सही सही चल रहा होता तो वो एनर्जी शायद मेरी स्टडीज़ में लग गई होती या उनमें लग गई होती है, पॉजिटिव कामों में, प्रोडक्टिव कामों में, प्रोडक्टिविटी में लग गई होती है। लेकिन अब मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए और फिर उनमें उन चीज़ों के लिए भी अपने आप को मतलब एनर्जी बचा के रखूँ जिसके लिए मुझे काम करना है। तो इसलिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे बीच में थॉट्स टूट जाते हैं, आप बांध लेना, बस यही। तो मैं जो ये शिक्षा के क्षेत्र में आने के प्रयास की बात कर रही हूँ, ये मैं सच में करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझ में वो जोश, वो जुनून, वो उत्साह नहीं है जो मतलब किसी भी काम के प्रति होना चाहिए। मतलब जब अपन कुछ करना चाहते हैं तो अपन में कितना वो जोश रहता है, कितना जुनून रहता है, कितना उत्साह, एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन वो मुझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती एफर्ट लगा के उसे लाऊं, वो आ ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए वो नहीं आ रहा है, वो किसी काम के लिए नहीं आता है। मतलब मुझे किसी चीज़ के प्रति कोई उत्साह, कोई जोश, कोई जुनून रहा ही नहीं। मेरे लोगों का खून नहीं उबल रहा है, खून नहीं खोल रहा है मुझ में। बहुत सब कुछ शांत 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 शांत। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू डू टीचिंग,
टीचिंग, मतलब मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो रहे मुझसे। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। दूसरे तीसरे में ज़्यादा तो खुद का दिमाग खुद ही ख़राब करने लग जाते हो।